पहलगाम हमले का भारत सरकार ने ले लिया बदला। कर दिया पाकिस्तान का पानी और रास्ता दोनों बंद। विशेष तरीकों से किया सर्जिकल स्ट्राइक। नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आप सभी के बीच आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, मैंने कहा था कि पहलगाम हमले को लेकर हम आपसे रूबरू होंगे और मैं एक बार फिर से आप सभी के बीच रूबरू हूँ कि भारत सरकार के द्वारा आखिर पहलगाम हमले का बदला ले लिया गया है। दोस्तों, आपको मालूम है कि 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों के द्वारा निहत्थे तमाम पर्यटकों के बीच अंधाधुंध फायरिंग किया गया था। उनसे धर्म पूछकर उनकी निर्मम हत्या की गई थी। दोस्तों, उसी वक्त से भारतवासियों के मन में यही बातें पैदा हो रही थी कि भारत सरकार आखिर इसका बदला कब लेगी। लेकिन दोस्तों, भारत सरकार चैन से बैठी हुई नहीं थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विदेश दौरा को रद्द कर दिया गया और स्वदेश वापसी के साथ ही इस रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया गया कि आखिर हिंसात्मक तरीके से नहीं, अहिंसात्मक तरीके से कैसे इसका बदला लिया जाए। उधर दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिन रात इस बात को लेकर मंथन किया जा रहा था कि आखिर कैसे निपटा जाए, भारतवासियों को दिलासा दिलाया जाए। दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा आखिरी तौर पर इसका बदला ले लिया गया है। उधर भारतीय सेना के द्वारा भी सर्च अभियान चालू किया गया है, सर्च ऑपरेशन जारी है और घर घर में जाकर इसकी छानबीन की जा रही है कि वो तमाम आतंकवादी कहीं किसी के घर में तो छिपे हुए नहीं है। दोस्तों, इसके क्रम में आपको मालूम है कि सर्जिकल स्ट्राइक भारत सरकार के द्वारा किया गया है। आपको लगता होगा कि आखिर ये कैसा सर्जिकल स्ट्राइक है। आज के इस वीडियो में इसी सर्जिकल स्ट्राइक पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और सच के इस सफ़र में हमारा समर्थन कीजिए। दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 को भारतीय पर्यटकों के ऊपर निर्मम हत्या का प्रयास के क्रम में 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था और 17 लोग काफ़ी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। तमाम जख्मियों का इलाज आज भी जारी है। जीवन और मौत से वो तमाम लोग जूझ रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जम्मू कश्मीर का दौरा किया गया। तमाम लोगों से मुलाकातें की गई जिनके परिवार के लोगों की हत्या हुई थी। दोस्तों, वहीं जाकर उन्होंने मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी और भारतवासियों को दिलासा दिलाया कि मैं इसका बदला लेकर रहूँगा। दोस्तों, इसका बदला ले लिया गया है भारत सरकार के द्वारा। इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले जानिए कि आखिर धर्म के नाम पर कैसी ये हत्या की गई। अभी तक पहली बार इतिहास गवाह है कि ऐसा नज़ारा देखने को मिला। जब आतंकियों के द्वारा हमला किया गया तो नाम पूछकर नहीं, जाति पूछकर नहीं, धर्म पूछकर हमला किया गया। उसी वक्त से भारत में ये बातें फैल गई कि इस बार तो धर्म के नाम पर आतंकियों ने कहर मचा दिया है। दोस्तों, मैं वास्तविकता के रूप में कह दूं तो यह धर्म के नाम पर अत्याचार नहीं हुआ। वास्तव में अगर भारत के मुसलमानों से भी ये बातें सुनी जाए तो उनका भी कहना होता है कि यह धर्म के ऊपर अत्याचार नहीं, यहाँ पर तो इंसानियत को मारा गया है। और वास्तविकता भी यही कहती है। भले ही उस आतंकियों के द्वारा मारने वाले लोगों से पहले धर्म पूछा गया, उसके बाद दोस्तों यहीं पर मामला समाप्त नहीं हुआ तो उससे कलमा भी पढ़ाकर देखा गया। कलमा पढ़ने के क्रम में ये तो सत्य है कि जिनके द्वारा कलमा नहीं पढ़ा गया होगा उसकी हत्या कर दी गई होगी और कलमा पढ़ने वाले को छोड़ दिया गया होगा। इसीलिए तो उसने कलमा पढ़वाई थी। लेकिन मामला चाहे जो कुछ भी हो, मामला चाहे धर्म से ही क्यों नहीं जुड़ा हुआ हो, लेकिन अब तो यह भारतीय मामला बनकर रह गया है। यहाँ पर हर भारतीयों के मन में यही बातें उत्पन्न हो चुकी है कि आखिर आतंकवादियों के द्वारा जो भी हत्याएं की गई है, आतंकवादियों के द्वारा जो भी कहर बरपाया गया है, वह एक इंसानियत पर किया गया प्रहार है। दोस्तों, इसके क्रम में आइए हम जानते हैं कि आखिर भारत सरकार ने क्या फैसला लिया और कैसे बदला ले लिया है। दोस्तों,
भारत सरकार के द्वारा कठिन से कठिन मौके पर अहम फैसला लिया जाता है। और इसी के क्रम में आज आपको मैं बता देना चाहूँगा कि बुधवार लगभग 2.5 घंटे तक भारत सरकार की अहम बैठक बुलाई गई थी। 2.5 घंटे तक अहम बैठक के दौरान मंथन किया गया और मंथन के पश्चात 5 फैसले लिए गए, जो फैसले पाकिस्तान को एक बड़े कटघरे में खड़ा करके रख दिया है। एक बड़ा कटघरा उनके सामने लाकर रख दिया गया है। पाकिस्तान के सरकार को अब तो सोचने पर मजबूर कर दिया गया है कि आखिर मैं कौन सा कदम उठाऊं, अन्यथा मेरा देश बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों 6:05 तक मीटिंग चली थी और वो मीटिंग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बड़े बड़े अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे और उस नज़ारे को भी आप वीडियो में देख रहे होंगे कि आखिर कैसा वो नज़ारा था। दोस्तों रक्षा मंत्री भी मौजूद थे और तमाम बड़े बड़े राजनेता भारत के मौजूद थे। 5 फैसले लिए गए हैं। आइए, पहला फैसला ये था कि भारत सरकार ने सिंधु जल संधि समझौता को निरस्त कर दिया है। सिंधु जल संधि समझौता दोस्तों, जो वर्ष 1960 में हुआ था समझौता, सिंधु जल संधि समझौता, उस समझौते के तहत दोस्तों भारत सरकार अब उसको समाप्त कर दिया है और इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था काफ़ी गड़बड़ा जाएगी। दोस्तों वो इस रूप में आपको मैं बता देना चाहूँगा कि पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था भारतीय पानी पर ही निर्भर है। भारत के सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी के पानी से पाकिस्तान के 80% खेती निर्भर है और पाकिस्तान के 47 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन पर सिंचाई की व्यवस्था इन्हीं पानियों के द्वारा होती है। अगर इस पानी को बंद कर दिया गया है तो निश्चित है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान के लोग खाने खाने को मजबूर हो जाएंगे। पाकिस्तानियों को भारत के आगे सर झुकाना पड़ेगा। दूसरा दोस्तों निर्णय लिया गया भारत सरकार की ओर से कि भारत सरकार ने अटारी बाघा सीमा पर चेक पोस्ट को बंद कर दिया है। आपको मालूम है और मैं बता देना चाहूँगा कि अटारी बाघा सीमा जो भारत और पाकिस्तान के लिए एक सीमित व्यापार को बढ़ावा देता है, सीमित व्यापार इसी बॉर्डर के माध्यम से की जाती है। उस चेक पोस्ट पर गहन जांच की जाती है और उसके बाद व्यापार को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन भारत सरकार के द्वारा 1 मई से उसे बंद कर दिया गया है और पूर्णतः बंद कर दिया गया है। दोस्तों 1 मई से पहले भारत सरकार के द्वारा यह छूट दी गई है कि जो भी पाकिस्तानी नागरिक है, अगर उन्हें वीज़ा मिल चुका है जो कि वैध वीज़ा है और उसके आधार पर वो व्यापार कर रहे हैं, तो इस बॉर्डर के माध्यम से, इस सीमा के माध्यम से 1 मई से पहले वो आन जान कर सकते हैं और पूर्ण रूप से 1 मई से उसे बंद कर दिया जाएगा। यानी पूर्णतः कह दिया जाए तो पाकिस्तान का रास्ता बंद करने का फैसला ले लिया गया है। ना कोई पाकिस्तानी भारत में आ पाएगा और ना ही कोई भारतीय पाकिस्तान में जाएगा। दोस्तों व्यापार तो प्रभावित होगा ही, उसी बॉर्डर के माध्यम से अवैध घुसपैठियों पर भी भारत लगाम लगाएगा। और दोस्तों आइए, तीसरा निर्णय लिया गया है वो है वीज़ा से संबंधित। वीज़ा को भी निरस्त कर दिया गया है भारत सरकार की ओर से। आपको मैं बता दूं कि SSA दोस्तों SAARC बीमा छूट योजना के तहत सेवेक्स, जी हाँ दोस्तों, SVES बीमा प्रदान की जाती है पाकिस्तानी नागरिकों को। अब भारत सरकार के द्वारा उसे समाप्त कर दिया गया है। यानी SAARC के तहत किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को SVES बीमा का लाभ नहीं दिया जाएगा, वीज़ा का लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी SVES कोई भी वीज़ा अब भारत में नहीं निर्माण किया जाएगा पाकिस्तानी नागरिकों के लिए। दोस्तों इतना ही नहीं, भारत सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसके तहत इससे पूर्व भी अगर SVES वीज़ा निर्गत किया गया था तो उसे भी समाप्त कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। और साथ ही उस वीज़ा के आधार पर
उस वैध वीज़ा के आधार पर जो भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में थे उनके लिए 48 घंटों का समय दे दिया गया है कि वो भारत से पाकिस्तान वापस चले जाए। बड़ा फैसला ले लिया गया। एक भी पाकिस्तानियों को भारत में रहने नहीं दिया जाएगा। भारत सरकार के द्वारा यह फैसला ले लिया गया है। दोस्तों, ये तो तीसरे फैसले थे भारत सरकार के द्वारा उठाया गया। तीसरा फैसला के तहत हर प्रकार के रास्ते को बंद करने के साथ ही वीज़ा को भी अवैध करार दे दिया गया, निरस्त कर दिया गया है। अब आइए दोस्तों, चौथा फैसला लिया गया है भारत सरकार की ओर से कि पाकिस्तानी दूतावास जो दिल्ली में अवस्थित है, पाकिस्तान के उच्चायुक्त वहाँ रहते हैं, चाहे वो सैन्य व्यवस्था के हो, चाहे वो वायुसेना के हो, चाहे वो कोई भी कर्मचारी हो। यह सरकार की एक पॉलिसी होती है और उस पॉलिसी के तहत हर देश का हर देश में उच्चायुक्त हुआ करता है, दूतावास हुआ करता है। ठीक उसी प्रकार दिल्ली में भी पाकिस्तान का दूतावास है, जहां सैन्य अधिकारी है, उसके बाद नौसेना के भी अधिकारी है और भारत में रह रहे हैं। वो अपने देश को सूचनाएं प्रदान करते हैं जो सरकारी सूचनाएं होती है। भारत सरकार के द्वारा उन तमाम उच्चायुक्तों को अब अवांछनीय मानव घोषित कर दिया गया है। अब वो सभी भारत में भी नहीं रहेंगे। दोस्तों, इसके लिए 7 दिनों का समय दिया गया है। 1 सप्ताह के अंदर पाकिस्तानी दूतावास के नागरिक पाकिस्तान वापस चले जाए, यह फैसला ले लिया गया है। साथ ही भारत का भी दूतावास पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अवस्थित है और भारत के उच्चायुक्त वहाँ भी है। उसके लिए भी फैसला ले लिया गया है कि वहाँ भी भारतीय उच्चायुक्त नहीं रहेंगे और उन्हें भारत वापस बुलाया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों, देश के लिए यह कानून व्यवस्था होती है कि कानून व्यवस्था के तहत हर देश में एक दूसरे देश का दूतावास होना चाहिए। वो दूतावास भी रहेंगे, लेकिन इसके लिए वर्तमान व्यवस्था के तहत इसकी संख्या 55 जो निर्धारित थी, उसकी संख्या अगले 7 दिनों में घटाकर 30 कर दी जाएगी और 30 अधिकारी ही हर एक देश में मौजूद रहेंगे। उसके बाद दोस्तों, कुछ ऐसे फैसले होंगे जो लागू करने की बात की जा रही है। उच्चायुक्त जो दूतावास में कार्यरत होंगे उनको हर प्रकार के अधिकार नहीं दिए जाएंगे, सीमित अधिकार ही उन्हें प्रदान किए जाएंगे। ये तमाम फैसले लिए गए हैं भारत सरकार की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में। दोस्तों, इसे सर्जिकल स्ट्राइक ही कहा जा सकता है, क्योंकि यह सर्जिकल स्ट्राइक हिंसात्मक रूप में नहीं, अहिंसात्मक रूप में भारत सरकार के द्वारा लिया गया है। देखना है आखिर क्या प्रतिक्रियाएं आती है पाकिस्तान की ओर से, क्योंकि पाकिस्तान को तो चौतरफा बांध दिया है भारत की सरकार ने, भारत के तमाम नागरिकों के सौजन्य से। दोस्तों, इन बिंदुओं पर आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है? आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त इसके चौधरी को इजाज़त। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।